हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गिरवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो क्वेश्चन नंबर 41, from the following receipt and payment account of Jaipur Sports Club, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2022। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है हमें साल का। डेबिट साइड सारा रिसीट है और क्रेडिट साइड सारा पेमेंट है। ये एक समरी है कैश बुक की। इसमें जितना भी मनी हमने रिसीव किया है वो डेबिट साइड लिखा हुआ है और जो भी पेमेंट किया है हमने वो क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। और हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनेगा। अब यहाँ कैश बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग कैश बैलेंस, देन एंट्रेंस फीस मिला है हमें, करंट ईयर का भी मिला है, प्रीवियस ईयर का जो नहीं मिला था वो भी मिल गया है इस साल। देन सब्सक्रिप्शन हमें मिला है, करंट ईयर का मिला है, देखिए यहाँ ये करंट ईयर है क्योंकि यही इसी साल के लिए हमें बनाना है। फिर पिछले साल जो नहीं मिला था उसमें से 10,000 रुपीज़ मिला है। नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड एडवांस सब्सक्रिप्शन भी हमें मिला है। सब्सक्रिप्शन ईयरली फीस होता है जो मेंबर्स अपने क्लब को देते हैं। देन लाइफ मेंबरशिप फीस है ₹20,000 का। कुछ मेंबर्स जीवन भर का फीस एक साथ दे देते हैं, उसे ही हम लाइफ मेंबरशिप फीस कहते हैं और ये कैपिटल नेचर का होता है, तो इसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखना है, ये एक लायबिलिटी है। देन डोनेशंस हमें मिला है। देन डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट, ये वाला डोनेशन जो है ये स्पेसिफिक है इसलिए ये कैपिटल नेचर का है, इसे हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। और बाकी सारे आइटम्स को हमें लिखना है। इसमें भी एंट्रेंस फीस में से भी हम 21-22 का लिखेंगे और सब्सक्रिप्शन में से भी हम 21-22 का लिखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ करंट ईयर का ही इनकम और एक्सपेंडिचर शो करना रहता है। सो ये दोनों जो ईयर है ये प्रीवियस ईयर है और ये नेक्स्ट ईयर है, तो इसे हम एक्सक्लूड कर देंगे, छोड़ देंगे। आउट ऑफ 1,05,000 ओनली 90,000 ही हमें लिखना है। फाइन, लेकिन ये 90,000 भी 90% है तो इसे हम 100% बना कर लिखेंगे। देन ये स्पेसिफिक डोनेशन है, इसे नहीं लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी भी स्पेसिफिक हो गया क्योंकि एक कारण दिया हुआ है क्यों मिला है सब्सक्रिप्शन। देन इंटरेस्ट ऑन 8% FD ये लिखना है हमें। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर भी लिखना है। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, बुक वैल्यू 1200, सोल्ड फॉर ₹500, तो इसमें जो लॉस है वो लिखना है, लॉस, क्योंकि बुक वैल्यू 1200 का है और उसे हमने सेल कर दिया 500 में, 700 रुपीज़ लॉस लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड। देन लॉकर्स रेंट हमें 6800 रुपीज़ मिला है जिसमें से 600 रुपीज़ पिछले साल का है, तो ये हम माइनस करके लिखेंगे इसमें से। देन रेंट 60,000, उसमें से एक्सक्लूड कर देंगे 15,000 बिकॉज इट बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर। देन इंश्योरेंस प्रीमियम में भी हम एडवांस जो है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम ये लेस करके लिखेंगे 45,000। देन स्पोर्ट्स मटेरियल जो है ये कैपिटल नेचर का है, फर्नीचर भी कैपिटल नेचर का है, 8% फिक्स डिपॉजिट भी कैपिटल नेचर का है, ये सब हमें नहीं लिखना है। रेंट और इंश्योरेंस तो लिखना है माइनस करके। देन टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हमें नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि डोनेशन फॉर टूर्नामेंट है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वो बैलेंस शीट में। बुक्स नहीं लिखना है, कैपिटल नेचर का है। न्यूज़पेपर लिखना है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखना है और क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखना है। सो यही चैलेंज रहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कि हमें जितने भी आइटम्स दिए होते हैं उसमें से हमें रेवेन्यू आइटम्स चुनना होता है। और कई बार जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता तो हम कैपिटल नेचर्ड आइटम्स को भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देते हैं जो कि गलत है। सो आपको कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए और इन सब बातों को हम पहले से ही जानते हैं वैसे तो, परंतु फिर भी इसे दिमाग में रखना चाहिए ताकि हम गलत आइटम को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जगह ना दे दें। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन 40, not 40, solution 41 in the books of Jaipur Sports Club,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है ईयर 21-22 के लिए। सो ओनली आइटम्स रिलेटेड टू ईयर 21-22 को ही हमें यहाँ लिखना है। फाइन। सो क्वेश्चन भी देखते जाएंगे साथ में। एक्सपेंडिचर साइड में लिखने के लिए आपको क्वेश्चन में जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है वो देखना है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का पेमेंट साइड देखना है, क्रेडिट साइड। सो वहाँ पर देखिए हमने जो कुछ भी पेमेंट किया है, रेंट है ना, तो ये रेवेन्यू नेचर का है। सो टू रेंट, रेंट हमें मिला है 60,000 रुपीज़, लेकिन इसमें से हम लेस कर देंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब पिछले साल का जो रेंट हमने नहीं दिया था वो भी 60,000 में हमने दे दिया है। सो उसको एक्सक्लूड कर देंगे, हम लेस कर देंगे, और बाहर वाले कॉलम में सिर्फ 45,000 लिखेंगे, क्योंकि जो हमने 60,000 रेंट पटाया है उसमें से 15,000 पिछले साल का रेंट जो बचा था वो हमने दिया है। देन इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम भी 60,000 रुपीज़ हमने पटाया है। फाइन, लेकिन लिखा है कि 15,000 रुपीज़ नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो लेस कर देंगे हम, लेस क्लोजिंग एडवांस या प्रीपेड। क्लोजिंग प्रीपेड इज 15,000 रुपीज़ हमने लेस कर दिया। आउटर कॉलम में जो करंट ईयर का अमाउंट है वही लिखेंगे 45,000। देन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्स डिपॉजिट, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, बुक्स, ये सब कैपिटल नेचर के हैं इसलिए हमें यहाँ नहीं लिखना है। फिर आ गया न्यूज़पेपर। फाइन, हमने न्यूज़पेपर खरीदा है क्लब मेंबर्स के लिए, तो ये खर्चा है। न्यूज़पेपर ₹1,000। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज ऑफ ₹19,000। एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस को भी यहाँ नहीं लिखना है। देन हमें इनकम साइड लिखने के लिए हमें रिसीट के तरफ डेबिट के साइड देखना है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखेंगे, एंट्रेंस फीस लिखेंगे क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर का होता है। सो बाय एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फी हमें सिर्फ करंट ईयर के लिए ही लेना है, 21-22 का लेना है। देखिए वहाँ 2021 का भी दिया है, तो उसे छोड़ करके सिर्फ करंट ईयर वाला लिखेंगे ₹50,000। ओके। देन सब्सक्रिप्शन, ये भी रेवेन्यू होता है। सब्सक्रिप्शन हमने करंट ईयर का ही लेना है। फाइन, देखिए 3 साल का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, 2021, 21-22 एंड 22-23। तो हमें सिर्फ रिलेटेड टू 21-22 ही लेना है, जो कि हमें 90,000 रुपीज़ रिसीव हुआ है। लेकिन ये पूरा सब्सक्रिप्शन नहीं है, करंट ईयर का सिर्फ 90,000 रुपीज़ हमें मिला है, जबकि टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर कुछ और होता है। और ये 90,000 90% है, तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा टोटल सब्सक्रिप्शन? 90,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90। ये 90,000 जो है वो 90% है, इसलिए उसको 90 से डिवाइड करेंगे और हमें निकालना है टोटल सब्सक्रिप्शन मतलब 100%, तो हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हमारा सब्सक्रिप्शन आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। सो 90,000 मिला है जबकि मिलना चाहिए था 1 लाख, तो 10,000 रुपीज़ क्या हुआ? 10,000 रुपीज़ हुआ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ये हम ऐड करेंगे। फाइन। सो इस तरीके से हमारा सब्सक्रिप्शन जो है, टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 1 लाख रुपीज़ कैलकुलेट हो गया। फाइन। देन लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल नेचर का होता है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाय डोनेशन लिखेंगे, ये जनरल डोनेशन है, स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक और जनरल में ये फ़र्क है कि स्पेसिफिक डोनेशन में एक पर्पस लिखा हुआ होता है, जैसे कि नेक्स्ट डोनेशन जो लिखा है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, तो ये यहाँ नहीं लिख सकते हम क्योंकि उसमें वो स्पेसिफिक है। जो सिर्फ डोनेशन लिखा है, सिर्फ डोनेशन लिखा है, यही हमारा जनरल डोनेशन है और इसे हम लिखेंगे। देन सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी भी स्पेसिफिक है क्योंकि गवर्नर के पार्टी का मतलब पर्पस लिखा हुआ है, इसलिए हम उसे यहाँ नहीं लिखेंगे। देन इंटरेस्ट ऑन एफडी रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना मिला है हमें? 2400 मिला है।
ओके, यहाँ पर समझने वाली बात है कि हमारे पास फिक्स डिपॉजिट कितने का था। फिक्स्ड डिपॉजिट 1,20,000 का था। देखिए यहीं पर मैं वर्किंग नोट भी बना देता हूँ। 1,20,000 का था और इस पर हमें 8% इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। लेकिन ये फिक्स डिपॉजिट 1 अक्टूबर 2021 को किया गया, मतलब हमें इंटरेस्ट भी 1 अक्टूबर से मिलना शुरू होगा, है ना। कब से है? 1 अक्टूबर 21 से। तो 1 अक्टूबर 21 से 31 मार्च हो गया 6 मंथ्स। तो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है सिर्फ 6 मंथ्स के लिए। सो लेट अस कैलकुलेट। ये 12 कट गया, ये 00 कट गया, फाइन। 8 6 48 और यहाँ का 00। सो 4,800 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट आना चाहिए हमारे पास। लेकिन हमें मिला कितना है? सिर्फ 2,400 रुपीज़ मिला है। मतलब हम क्या लिखेंगे इसमें? ऐड करेंगे क्लोजिंग अक्रूड 2,400, तब जा करके ये कितना बन जाएगा? 4,800, क्योंकि 4,800 ही 6 मंथ्स का इंटरेस्ट बन रहा है, जिसमें से सिर्फ 2,400 हमने रिसीव किया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो बाकी का 2,400 रुपीज़ जो है वो क्लोजिंग अक्रूड या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। फाइन। अच्छा, अब नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ₹300, ये भी लिखेंगे, ये रेवेन्यू नेचर है। 300 ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बुक वैल्यू क्या रहता है? बुक वैल्यू न्यूज़पेपर का ज़ीरो रहता है। तो ज़ीरो अमाउंट वाली चीज़ को हमने 300 रुपीज़ में बेच दिया, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट है। यहाँ पर सिर्फ हमें प्रॉफिट या लॉस ही लिखना है। कोई भी एसेट हम बेचते हैं तो उससे होने वाला प्रॉफिट या लॉस को ही हमें लिखना है। देन सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, इसमें हमें लॉस हो गया है। फाइन। सो हम इधर लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। कैसे पता चला कि हमें लॉस है? क्योंकि इसका बुक वैल्यू 1,200 रुपीज़ था, बुक वैल्यू, और उसे हमने बेच दिया 500 रुपीज़ में। सो 700 रुपीज़ का हमें लॉस हो गया। फाइन। देन लॉकर्स रेंट हमें रिसीव हुआ है रिसीट के साइड। सो बाय लॉकर्स रेंट, लॉकर्स रेंट मतलब क्लब अपने मेंबर्स को लॉकर्स प्रोवाइड किए हुए हैं ताकि वो अपने वैल्यूएबल्स वहां रख सकें, और इस फैसिलिटी के लिए वो उनसे रेंट लेते हैं लॉकर का। तो लॉकर का रेंट हमें 6,800 मिला है। लेकिन ब्रैकेट में वहां लिखा हुआ है पिछले साल का भी 600 रुपये इसमें शामिल है। सो हम इसमें लेस कर देंगे ओपनिंग, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 600 रुपीज़। सो करंट ईयर का कितना हो जाएगा? 6,200 रुपीज़ हो जाएगा। फाइन। सो इस तरीके से आप इसे समझिए कि सिर्फ करंट ईयर के ही रेवेन्यू आइटम्स को हमें इनकम और एक्सपेंडिचर में लिखना है। जो भी अमाउंट करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है उसे हमको यहाँ से, मतलब जो रिसीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो अमाउंट दिया है उससे हमें एक्सक्लूड कर देना है। लेकिन जो करंट ईयर का इनकम या एक्सपेंडिचर है और उसका हमने रिसीव नहीं किया है या उसको पेमेंट नहीं किया है, जैसे कि यहाँ देखिए सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव नहीं किया है लेकिन ये है करंट ईयर का, इसलिए हमने इसको ऐड करके कंसिडर किया है। फाइन। सो इस तरीके से हमें इसको समझना है। अब हम कंपेयर करेंगे और सरप्लस या डेफिसिट निकालेंगे। इस क्वेश्चन में भी सरप्लस आने वाला है। सो ये डेबिट के साइड आएगा, इससे सरप्लस मतलब नेट प्रॉफिट जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में निकालते हैं। इसे हम प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए कौन सा वर्ड यूज होता है? सरप्लस। इट इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। So let us calculate now. So grand total of credit side is ₹2,81,300। यहाँ भी आएगा 2,81,300।
हमें यहाँ इंसर्ट करना पड़ेगा और यही हमारा आंसर है 1,70,600. So this is our answer and this is how you have to calculate and understand the topic. Now let us see question number 42. Prepare income and expenditure account from the following particulars of youth club for the year ended on 31st March 2018. मतलब हमें 17-18 के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर इज गिवन. रिसीट साइड में डेबिट साइड रिसीट होता है. ओपनिंग कैश बैलेंस ये हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा जाएगा. सब्सक्रिप्शन में देखिए करंट ईयर से रिलेटेड है तो ये हमें सिर्फ सब्सक्रिप्शन मतलब मंथली फीस गिवन बाय द मेंबर्स टू द क्लब, उसमें हमें सिर्फ 60,000 लिखने की ज़रूरत है. डोनेशंस फॉर बिलियर्ड्स टेबल ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डोनेशन स्पेसिफिक है. फाइन. एंट्रेंस फीस हम लिखेंगे. देन सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स भी हम लिखेंगे क्योंकि इसका बुक वैल्यू 0 होता है ना. बुक वैल्यू इज इक्वल टू 0. देन सैलरीज लिखेंगे, पोस्टेज, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखेंगे. इसे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है. मिसलिनियस एक्सपेंसेस लिखेंगे. फर्नीचर मत लिखिए, इन्वेस्टमेंट्स भी मत लिखिए और ये क्लोजिंग बैलेंस भी मत लिखिए. लेकिन यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट्स 10% है मतलब इसका इंटरेस्ट हमें शो करना पड़ेगा, है ना, चाहे मिला हो. यहाँ पर देखने से तो पता चल रहा है कि इस इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट हमें नहीं मिला है. सो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमें शो करना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है. सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2018 इज 16,200. देखिए हमें 31 मार्च 2018 का ही बनाना है. 60,000 रुपीज़ कैश में हमने रिसीव किया है और ये हमने अभी तक रिसीव नहीं किया है जो कि करंट ईयर से ही रिलेटेड है तो हम इसे ऐड कर देंगे. वेरी सिंपल, वी विल ऐड इट. फाइन, बिकॉज इट इज फॉर द करंट ईयर. देन 1,200 रुपीज इज स्टिल इन एरियर्स फॉर द ईयर 16-17 फॉर सब्सक्रिप्शन. नाउ ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव स्टिल इन एरियर्स कह रहा है 16-17 से, है ना. पिछले साल का तो हमें मिल चुका है और ये 1,500 रुपीज़ पिछले साल का मिलने के बावजूद भी पिछले साल का 1,200 रुपीज़ अभी भी नहीं मिला है. तो इसको वैसे भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी हम सिर्फ करंट ईयर का 60,000 रुपीज़ से ही अपना सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं. हम 63,300 से शुरू करते तो कुछ अलग अंडरस्टैंडिंग होती. यहाँ पर हमने सीधा 60,000 रुपीज़ रिसीव किया है जिसमें सिर्फ करंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन है और ये 16,200 भी क्या है कि करंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन है. यहाँ एक और भी डिटेल है कि ये 1,200 रुपीज़ इज स्टिल इन एरियर्स जो कि इस 1,600 रुपीज़ में भी शामिल है. सो ये जो 16,200 में भी शामिल है. सो हमें 16,200 माइनस ये 1,200 क्योंकि ये करंट ईयर का रिलेटेड नहीं है इसलिए 15,000 रुपीज़ को हम क्या करेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बोल करके करंट ईयर के लिए ऐड करेंगे 15,000 रुपीज़. फाइन, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है साल के आखिरी दिन में 16,200 उसमें से 1,200 रुपीज़ तो प्रीवियस ईयर का है. सो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, सिर्फ 15,000 है. सो दैट वी हैव टू बी वॉचफुल फॉर. एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है तो यहाँ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट स्पोर्ट्स मटेरियल जो है इसका डेप्रीशिएशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड डेप्रीशिएशन हमको फर्नीचर का भी कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी हमें कैलकुलेट करना है. ये 10% जो है ये ईयरली इंटरेस्ट है जो कि हमें हमारे इन्वेस्टमेंट में मिलना चाहिए. फाइन, सो लेट अस सी हाउ वी हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर दिस. सो सॉल्यूशन 42 इन द बुक्स ऑफ यूथ क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर शो करेंगे और एक्सपेंडिचर देखने के लिए हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड देखना है. सैलरीज, सो 2 सैलरीज ₹31,500. ओके. पोस्टेज, सो 2 पोस्टेज. ये सब रेवेन्यू खर्चे हैं
साल भर में ही कंज्यूम हो जाते हैं, इसलिए ये रेवेन्यू माने जाते हैं। रिकरिंग इन नेचर, कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, फाइन। रेंट, रेंट पे किया है 9,000 रुपीज़ का। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज 14,000 रुपीज़। देन स्पोर्ट्स मटेरियल, देखिए स्पोर्ट्स मटेरियल को हम कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते, लेकिन स्पोर्ट्स मटेरियल का जो डेप्रिसिएशन है वो हम लिखते हैं। डेप्रिसिएशन या स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, ये हमें लिखना रहता है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ है, तो वहाँ से और पेमेंट साइड में जो स्पोर्ट्स मटेरियल है वहाँ से हमें स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड लिखना पड़ेगा। सो ये एक्सपेंडिचर है, सो स्पोर्ट्स मटेरियल। कंज्यूम्ड, फाइन। स्पोर्ट्स मटेरियल हमें नहीं लिखना है, लेकिन स्पोर्ट्स मटेरियल जितना कंज्यूम हो गया, मतलब इस्तेमाल हो गया, वो हमें लिखना है। सो स्पोर्ट्स मटेरियल हमने कितना खरीदा, 11,500 रुपीज़ का स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा। देखिए पेमेंट साइड में लिखा हुआ स्पोर्ट्स मटेरियल प्लस ओपनिंग स्टॉक, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है ₹3,000। इसमें हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ₹4,500। सो इस तरीके से पता चलता है हमें कि 10,000 रुपीज़ का स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम हो गया। फाइन, यहाँ देखिए 11,500 प्लस 3,000 इज 14,500 माइनस 4,500, मतलब 10,000 रुपीज़ का स्पोर्ट्स मटेरियल क्लब ने अपने मेंबर्स पर यूज़ कर दिया, है ना, कंज्यूम हो गया। सो इसे अगर अलग तरीके से समझना चाहें तो देखिए 11,500 का स्पोर्ट्स मटेरियल हम खरीद के लाए, पहले से ही हमारे पास 3,000 का था, तो टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल अवेलेबल ड्यूरिंग द ईयर इज 14,500, लेकिन अब बचा है सिर्फ 4,500, तो 10,000 कहाँ गया, 10,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम हो गया, है ना। इसी तरीके से हमें समझना है। देन ये हो गया स्पोर्ट्स मटेरियल। देन मिसलिनियस एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, सो 2 मिसलिनियस एक्सपेंसेस, 3,100 एंड फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड क्लोजिंग बैलेंस हम नहीं लिखेंगे। नाउ हमको इनकम साइड लिखने के लिए रिसीट के तरफ देखना होगा, सब्सक्रिप्शन, सो बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन वी हैव रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर ओनली 60,000, वहीं से शुरू किया कीजिए। कभी भी आप तीनों साल का 63,300 रुपीज़ से शुरू करेंगे तो वैसे भी उसमें जो पिछले साल का है और जो नेक्स्ट ईयर का है वो हमको लेस करना ही होगा। तो व्हेन इट इज़, जब फैसिलिटी आपको क्वेश्चन में दी हुई है, करंट ईयर का 60,000 है और उसी से हमें मतलब है, तो हम सिर्फ 60,000 रुपीज़ से ही शुरू करेंगे, फाइन। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी है, तो हमको करंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड करना है। सो व्हाट विल वी डू, ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये कैसे पता चला, अब 16,200 इज द क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो कि पॉइंट 1 में लिखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, लेकिन सेकेंड इन्फॉर्मेशन में लिखा है कि 1,200 जो है वो करंट ईयर का नहीं है, वो पिछले साल का है, और तो इस साल का कितना हुआ, 15,000 रुपीज़ हुआ, फाइन। एक बार फिर से समझिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन साल के आखिरी दिन में है 16,200। इस 16,200 में करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग दोनों है, तो हम प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 1,200 लेस कर देंगे, तो हमें पता चल गया कि करंट ईयर मतलब 2017-18 का सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग है, और टोटल सब्सक्रिप्शन इससे हमें पता चल गया 75,000 रुपीज़ है, फाइन। देन डोनेशन फॉर बिलियर्ड टेबल लिखने की जरूरत नहीं है। एंट्रेंस फीस रेवेन्यू नेचर का होता है, बाय एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस मतलब एडमिशन फी। बहुत सारे मेंबर्स जुड़ते हैं हर साल, सो उनसे हम एडमिशन फीस लेते हैं, क्लब के लिए रेवेन्यू है। देन सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन भी इनकम है। क्यों इनकम है, क्योंकि इनका बुक वैल्यू 0 होता है। कोई भी
एसेट जैसा चीज़ जो जिसका बुक वैल्यू ज़ीरो है और उससे आपको अमाउंट मिल गया, कोई रकम मिल गई, तो वो आपके लिए प्रॉफिट ही है। फाइन। देन एडिशनल इंफॉर्मेशन का थर्ड पॉइंट तो हमने देख लिया। फोर्थ पॉइंट देखिए, डेप्रिशिएशन। सो वी विल चार्ज डेप्रिशिएशन ऑन द डेबिट साइड, वी विल चार्ज, इट इज़ एन एक्सपेंस, सो नॉन कैश एक्सपेंस टू डेप्रिशिएशन, टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर हमारे पास हमने खरीदा है करंट ईयर में। देखिए पेमेंट साइड में लास्ट थर्ड आइटम है फर्नीचर, 20,000 रुपीज़ का खरीदा है। फाइन। इस पे हमें 10% डेप्रिशिएशन लगाना है, लेकिन सिर्फ 6 मंथ्स के लिए लगाना है। 6 मंथ्स के लिए इसलिए क्योंकि हमने इसे एक्वायर किया है 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2017 को। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स के लिए हम लगाएंगे। सो ये कट गया 6 और 12 कट गया 2 टाइम्स, देन ये हो गया 10,000 एंड देन 0 को हटाएंगे तो आ गया हमारे पास 1,000 रुपीज़। सो दैट इज डेप्रिशिएशन फॉर द ईयर। फिर एक हिडन एडजस्टमेंट है, पेमेंट साइड में हमारे पास है 10% इन्वेस्टमेंट, 1 अक्टूबर को किया गया है, तो उस पर हमको ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट। सो बाय इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स आर फॉर ₹70,000। यू सी 70,000 का 10% हमें मिलना चाहिए, क्योंकि 10% इंटरेस्ट को डिनोट करता है, ईयरली है, लेकिन हमने इसे 1 अक्टूबर को इन्वेस्ट किया है। सो 6 मंथ्स के लिए ही हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा। फाइन, क्योंकि हमने 1 अक्टूबर को किया है, आधा साल गुजर गया था, तो सिर्फ रिमेनिंग हाफ ईयर के लिए हमें इंटरेस्ट मिलेगा। सो 70,000 का 10% होता है 7,000, 7,000 का आधा होता है 3,500. Now all the income and expenditures are listed here. Fine. Now we will compare it and find out the surplus or deficit. So by observation you can see here that की credit side ज़्यादा है, मतलब income ज़्यादा है और expenditure कम है. So we will definitely get a surplus here. So we will write surplus. Grand total of credit side is 80,050. So surplus यहाँ लिखेंगे, to surplus excess of income over expenditure. And the answer is ₹10,200. So this is how you have to understand the concept of income and expenditure account, which is very easy and which is similar to your final accounts जो हम क्लास 11th में पढ़े हैं। फाइनल अकाउंट्स और सिंगल एंट्री सिस्टम, थोड़ा सिंगल एंट्री सिस्टम भी दिखाई देता है, क्योंकि इसमें हमें ओपनिंग बैलेंसेस को भी कंसीडर करना है। ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी रहता है और क्लोजिंग भी रहता है, तो इसलिए ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। पर एक बार आप समझ गए हैं कि इसे किस तरीके से देखना है, समझना है, देन द चैप्टर इज़ वेरी वेरी इजी। और इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स कंट्रीब्यूट होते हैं। सो यू जस्ट कांट इग्नोर इट, आपको इसको समझना चाहिए और ये बहुत इजी भी है। इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट, you ask it in the comment section. Please do like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.